वो है बाबा, ये बताइए आप जो है नवरात्रि का पूजा में आप मुख्यमंत्री बीमा भारती जी के आवास पर जो है कि संपन्न किए, क्या कुछ विधि व्यवस्था था और किस प्रकार से इस पूजा को किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये नवरात्र जो है ना, 9 दिन का पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। पहले दिन कलश स्थापन हो करके और ये नवमी पर्यंत चलता रहता है। 9 दिन, 9वां दिन जो है हवन होता है और उसके बाद 10वें दिन जो है विजयादशमी दशहरा जिसको बोलते हैं, उस दिन मूर्ति का विसर्जन होता है। जहाँ कलश स्थापन होता है कलश का विसर्जन होता है। रही बात इस बार की, इस बार क्या हुआ कि 10 के जगह पे 11 पूजा हो गया, सब जानता है। 11 होने का कारण है कि एक पूजा जो 4 पूजा था वो 2 दिन हो गया, 4 को भी हो गया, 3 को भी हो गया और 4 को भी हो गया, इसलिए दोनों एक के दिन हो, एक पूजा 2 दिन हो गया, एक बढ़ गया आगे। ये संयोग बस होता है, संयोग सा कभी कभी होता है। किसी बार जो है ना 9 दिन का भी होता है, 8 करके 9वां में विसर्जन होता है, लेकिन इस बार 10 पूजा करके 11 विसर्जन होगा। आज के दिन में हवन हुआ, 9 पूजा हो गया। हवन जैसे होते, हवन होने के साथ ही एक तरह कहीं कहीं होता है, हवन होने के साथ ही दशहरा खत्म हो जाता है। लेकिन दशहरा जहाँ भी, जब तक कि हमारा कलश विसर्जन नहीं होगा तब तक दशहरा खत्म नहीं होता है। दशहरा का क्या मतलब? दशहरा होता है ये 10 दिन में विजयादशमी। आप बाहर विजयादशमी जो होता है उस दिन अपराजिता भी होता है, पूजा होता है, पत्रिका पूजा तो हो गया, अपराजिता पूजन होता है, जयंती धारण करता है, नीलकंठ का दर्शन करता है जब विजय पसोन करके आता है तो गांव में। लेकिन बाहर में आप जाइएगा, दिल्ली, पंजाब या क्या कहता है कि महाराष्ट्र, अदरवाइज किसी भी राज्य में, तो वहाँ होता है रावण दहन होता है विजयादशमी के दिन। लेकिन हम लोगों का आज पूरा हो गया, कल विसर्जन होगा। कलश पूजा जैसे कलश स्थापना किए, उसका विसर्जन किए तो बस कल मूर्ति भी विसर्जन होगा। हाँ, कल। दशहरा पर्व मनाने के पीछे क्या वजह है? दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसका कोई बहुत कारण है क्यों मनाया जाता है। ये हमारे पूर्वज आदि काल से चला आ रहा है। आज हम तो कलयुग में है। ये त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग सभी युग से चला आ रहा है माँ शक्ति की आराधना। ये माँ शक्ति आदि शक्ति है, सभी देवताओं की माँ है, जो कि सभी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। महिषासुर को यही वरदान था कि एक महिला के अलावा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। सब देवता ने युद्ध किया, स्वर्ग पे राज कर लिया। अब उसको मारने के लिए क्या किया जाए, तब जाकर के सभी देवताओं ने एक अपना तेज एक जगह एकत्रित किया, जो कि दुर्गा के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ और वो महिषासुर का वध किया। ऐसे होता है यह दिखता है। और जैसे अब चैत्र में दुर्गा होता है, पूजा होता है, उसका बहुत जगह ये विख्यात है कि इस दिन जो रावण दहन होता है, रावण को मार के आता है, खुशी से मनाते हैं, इसके करते हैं। और किसी जगह अयोध्या आता है, दीपावली की बात है। लेकिन ये हमारे कलश स्थापन माँ दुर्गा की पूजा है। माँ दुर्गा एक पूजा से लेके प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेसी कुसुमान देवती, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री, आज सिद्धिदात्री की पूजा है, नव दुर्गा प्रकृतिका। सवाल था इस बार माँ जो कि गज पर जो की सवार होकर के आई जी, क्या सही है? देखिए, हाँ, इसके पीछे होता है ना, हाथी पे आया, गज वाहन गा शुभ वृष्टि करदा। गज पे आया तो वृष्टि है, निश्चित वृष्टि होना है। और दूसरी बात यह भी है कि इस बार माँ जो है कि जब जा रही है वो पालकी पर जा रही है। जी नहीं, पालकी पर एक अगर आपको कोई कह रहा है तो ये गलत कह रहा है। किस पर जा रही है? वो नर पे, नर वाहन गा शुभ सौख्य करा, पंचांग में सांप है। इनके अनुसार शुभ है क्या? शुभ है, ये शुभ है। आना भी वृष्टिप्रद है, जैसे गज पे आया
तो वो जो है शुभ वृष्टि प्रदा, जाएंगे नरवाहन गा, शुभ सौख्य करा, ये शुभ है। खुशी प्रदान करते हुए आदमी की पर माता गए हैं। बाबा कुछ एक कहानी जैसे खर और दूषण और शुंभ निशुंभ के बारे में कुछ कहानी इसके बारे में जब सुनते हैं, शुंभ निशुंभ, हाँ ऐसा ही कुछ है। हाँ, होता है कि हम लोग को तो मालूम नहीं होता। देखिए असुर तो बहुत हुआ, जी दुर्गा को आदि शक्ति को मारने के लिए जो महिषासुर को जब मार दिया तो फिर उसने जो मेन शुंभ निशुंभ आ गए कि महिषासुर इसको परास्त करके अपना अर्धांगिनी बनाएंगे माँ दुर्गा को। इसके पास पहले दूत भेजा ये माँ शुंभ निशुंभ ने, जाके उसको समझाओ वो मेरे साथ आ जाए। वो गया उसको बोलने के लिए, तो माँ दुर्गा ने एक ही बात बोला कि हमने एक प्रतिज्ञा किया है, जो हमको युद्ध में हरा देगा, जो हमारे प्रतिबल हमारे ताकत को नष्ट कर देगा, हम पत्नी उसका बन जाएंगे। इसलिए तुम जाओ अपने राजा से कहो कि हमसे को जीत करके ले जाए। तो ठीक है बाबा, हमको ये तो फिर उसको जीतने के लिए सबसे पहले धूम्रलोचन को भेजा माँ दुर्गा ने, इसने शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन को ये बोल के भेजा कि अगर ना आए तो उसका केस पकड़ के खींचते हुए लेके आना, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहां गए तो उसको बोले कि चलो, बोला नहीं तुम हमसे लड़ो। इसने वो कुछ बोलना किया तो हुंकारे नहीं, सिर्फ हुंग शब्द निकला तो वो जल के भस्म हो गया धूम्रलोचन। इसका मौत सुन करके फिर चंडमुंड को भेजा, चंडमुंड को भी मार दिया। चंडमुंड के मरने के बाद फिर रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज को वरदान था कि उसके शरीर से जितना रक्त बिंदु धरती पे गिरेंगे उतने रक्तबीज पैदा ले लेंगे। धरती भर गया, धरती रक्तबीज से भर गया। काटते जा रहे हैं, बाराही, ऐन्द्री, माहेश्वरी, जितने भी सारी शक्ति 64 योगिनी सभी उसको काट रहे हैं। जितना रक्त गिरता फिर उतने रक्त बीज। तब माँ आदि शक्ति ने काली को बोलते हैं कि काली तुम अपना विस्तार बदन करो, इस बदन को पूरा विस्तार करो, इसके रक्त को नीचे जमीन पे गिरने मत दो, इसको अपने मुंह में ले लो और सारा रक्त पी जाओ। फिर वही किया, विस्तार बदनम कुरु, जैसे मुंह विस्तार किया काटते गया, खून की रक्त बिंदु उसके मुंह में गया। ऐसे ही काटते काटते सभी का रक्त पी गया, रक्त बीज वहीं पे समाप्त हो गया। बाबा एक लास्ट सवाल जो जब क्या कहना चाहेंगे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी आस्था रखते हैं श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे इस बार जो भी हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, कोई भी हो, श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, शुभ है या अशुभ? शुभ है, शुभ है। ये अब की बार की दुर्गा पूजा कभी अशुभ नहीं होता है, ये जाने की तरफ वो होता है। देखिए ये तो लिखा रहता है ना, लेकिन पूजा तो होना है। अगर आदमी अशुभ समझ लेगा तो दुर्गा पूजा नहीं करेगा, नहीं आज अशुभ है नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, वो आए हैं तो 9 दिन उसकी पूजा होगी। जितनी श्रद्धा भक्ति से सब दिन शुभ में होता है, अशुभ आगमन, वो तो आगमन और गमन विचार है कि आया इस पे तो इसका फल ये होगा, गया इस पे तो उसका फल, ये आगमन विचार पे हम नहीं जाएंगे। हम दुर्गा पूजा की आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो दुर्गा आते हैं उसके प्रतिपदा से लेके विजयादशमी पर्यंत उसकी श्रद्धा भक्ति आराधना हम सारे सनातनी हिंदू भाई को करना है और करते हुए आ रहा है और आगे भी करते रहेगा।